नमस्कार भक्तजनों। विघ्नहर्ता और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश जी को विदाई देने का वक्त नजदीक आ गया है। गणेश उत्सव के इन 10 दिनों के दौरान बप्पा के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के भोग लगाने के साथ नियम पूर्वक उनकी उपासना और पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग गणपति को 3 दिन, 5 दिन, 2 दिन या कुछ लोग उन्हें 10 दिन तक रखते हैं। गणेश जी को जिस तरह शुभ मुहूर्त में और विधि पूर्वक घर में स्थापित किया जाता है, उसी तरह गणपति जी का विसर्जन भी किया जाता है। सही तरीके से अगर लंबोदर की प्रतिमा का विसर्जन किया जाए तो साल भर तक गणपति जी की कृपा बनी रहती है और घर में सुख शांति स्थापित रहती है। आइए इसे सुनते हैं। भगवान गणेश को विदाई देने के लिए सबसे पहले आपको स्नान करने के बाद स्वयं तिलक लगाना है। इसके बाद आसन पर बैठ जाना है और ओम गंग गणपते नमो नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद पंचोपचार पूजन यानी धन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप से गणपति बप्पा को नैवेद्य चढ़ाना है। इसके बाद गणेश जी की आरती करनी है और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि जितने भी पाप हमारे हैं उन सभी पापों का आप शमन करें। प्रभु, हमने 10 दिन तक आपकी जैसी भी तन मन से सेवा की है, उस सेवा से आप संतुष्ट हो जाएं। रिद्धि सिद्धि सहित पार्थिव गणेश भले ही चले जाएं, लेकिन रिद्धि सिद्धि और गणेश जी का प्रभाव घर में ही रहे और हम प्रभाव से हीन ना हो। इसके बाद गणेश प्रतिमा को स्थान से हिला दें। मिट्टी के गणेश जी को जब विसर्जित किया जाता है तो बहुत से लोग बाल्टी या बर्तन में गणेश जी को विसर्जित करने के बाद मिट्टी और पानी घर के गमले या फिर घर के बगीचे में ही डाल देते हैं। हालांकि इसे लेकर चंद्रभूषण बताते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है। कोशिश करें कि गणेश जी का विसर्जन तालाब, नदी, बावड़ी के किनारे ही हो। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो पहले घर में किसी बर्तन में मिट्टी के गणेश जी को विसर्जित करें और फिर उसके बाद उस मिट्टी और पानी को घर के आसपास के किसी गार्डन में ले जाकर किसी बड़े पेड़ के नीचे छोड़ दें। अगर सही तरीके से गणेश जी का विसर्जन किया जाए यानी गणपति विसर्जन किया जाए, तभी आपको गणेश जी की पूजा का पूरा फल मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग गणेश जी को अपने घर पे 2 या 3 दिन भी रखते हैं। इसलिए सबसे पहले 10 दिन या 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन या फिर 7 दिन तक जो भी पूजा अर्चना आरती है वो आपको करना है। आपको भगवान को विशेष प्रसाद का भोग लगाना है। गंगा जल, गौमूत्र से सब कुछ पवित्र करना है, तभी आपको गणेश जी का विसर्जन करना है। एक छोटी लकड़ी, उस पर चावल, गेहूं और पंचमेवा की पोटली बनाकर बांधें। दक्षिणा में सिक्का भी रखें। मान्यता है कि मार्ग में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए जैसे पुराने समय में घर से निकलते समय जो भी यात्रा के लिए तैयारी की जाती थी, वैसे ही श्री गणेश के विदा के समय की जानी चाहिए। नदी, तालाब या पोखरे के किनारे विसर्जन से पूर्व कपूर की आरती पुनः संपन्न करें। श्री गणेश से खुशी खुशी विदाई की कामना करें और उनसे धन, सुख, शांति, समृद्धि के साथ मन चाहे आशीर्वाद मांगें। 10 दिन जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। श्री गणेश की प्रतिमा को फेंके नहीं, उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ वस्त्र और समस्त सामग्री के साथ धीरे धीरे बहाएं। श्री गणेश प्रतिमा इको फ्रेंडली है तो पुण्य अधिक मिलेगा, क्योंकि वे पूरी तरह से पानी में गलकर विलीन हो जाएंगे। आधे अधूरे और टूटे फूटे के साथ रुकेंगे नहीं। श्री गणेश प्रतिमा अगर इको फ्रेंडली है तो उन्हें घर में विसर्जित कर गमले में या पानी डालकर हमेशा उन्हें अपने पास रखें। इसलिए दोस्तों, बताए गए विधि अनुसार आप गणेश जी की पूजा करिए, उनका विसर्जन करिए, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। इन दिनों अगर आपसे कोई भी गलती हो गई हो तो आप गणेश जी से उसकी क्षमा याचना जरूर करिएगा और गणेश जी को अच्छे से विदा करिएगा और उनसे ये जरूर कामना करिएगा कि वो अगले साल आपके घर फिर आए और जो भी आपके जीवन में दुख है, जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहा है, वो भगवान गणेश उन विघ्नों को दूर करें। इसी के साथ बोलिए गणपति बप्पा मोरया। अगले वर्ष भगवान गणेश फिर से हम सबके घर अवश्य आएंगे। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।